सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। दाएं दाएं मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ है अम्मी को? सुबह तो ठीक थी। वो शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन तुम चल के देखो तो। चलो मैं आता हूँ।
या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो रहा है? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद कर। काश, 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 काश। काशी, 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 काशी। क्या हो रहा है? काशी मेरा दम घुट रहा है, लगता है मेरा दिल बैठ जाएगा। डॉक्टर में चल बेटा, डॉक्टर में ले चलो उसे जल्दी से, डॉक्टर में ले चलो। आप देखो कॉल करता हूँ मम्मी में। नहीं, उसको नहीं कॉल करो। वाह वाह वाह, मेरी फाइल पड़ी। बस मुझे डॉक्टर के ले चल, मुझे डॉक्टर। मम्मी संभाल ले खुद को। तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? खाना वाना खा लिया था तुमने ठीक से? अब कुछ लाके दूं? नहीं आंटी, थैंक यू। आंटी वो फहद बस आता ही होगा बेटा, आज दोस्तों वगैरह ने रोक लिया होगा ना। तुम्हें तो पता है शादी ब्याह के मौकों पर दोस्त कहाँ छोड़ते हैं। बस अभी आ जाएगा, तुम जब तक आराम करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? इसको मैंने कहा भी था, इसको समझ ही नहीं आई। एक मिनट है। हेलो फहद, कहाँ हो तुम? वक्त देखा है क्या हो रहा है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पहली बार हुआ है ये वक्त। अरे तुम्हारी शादी तो पहली बार हुई है ना। वो जो लड़की दुल्हन बन के बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसी का कुछ ख्याल कर लो। माँ का तो तुमने कभी ख्याल किया नहीं। अच्छा है ना, उसे भी अभी से आदत हो जाएगी। हाँ, सारी दुनिया को आदत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी आदतें मत बदलना। अच्छा प्लीज अभी लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फोन रख रहा हूँ, खुदा हाफिज। देखो अब फहद, मुसीबत है।
ही इज़ फाइन नाउ। जब ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, तब तक ये मेडिसिन लें। आपके साथ कोई बड़ा नहीं है? जी मैं हूं उनके साथ। कहिए। आइए मेरे साथ, डॉक्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए। आप यहीं रुकिए प्लीज। बैंक भाई सब ठीक तो है ना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो, दुआ करो बस। और तुम अकेले क्यों आए हो? रिदा कहाँ है? रिदा आके
हर्षी तुम ठीक हो? अम्मी अम्मी ठीक है? कहाँ है अम्मी? अम्मी अंदर है। चलो चलो चलो। हेलो, मैं फहद, रिदा का हस्बैंड, मैं दाइम, रिदा का एक्स बॉयफ्रेंड। जानता हूँ, रिदा ने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन ब्रेकअप के बाद तो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, फिर भी तुम्हारा यहाँ होना कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, रिदा ने कॉल करके बुलाया होगा ना? जी नहीं, मैं इत्तेफाक से यही मौजूद था। मैंने काशी को आंटी को लाते हुए देखा तो मैं बस आ गया। इत्तेफाक, स्ट्रेंज। इत्तेफाक से आज ही हमारी शादी हुई, इत्तेफाक से आज ही आंटी की तबीयत खराब हुई, और इत्तेफाक से आज ही तुम भी यहाँ मौजूद थे। अमेजिंग। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो बस काशी को अकेला और घबराया हुआ देखा तो एनीवेज अब आप लोग आ गए हैं तो आई थिंक मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी आंखें खोले प्लीज ना। देखिए मैं रिदा, अम्मी प्लीज आंखें खोले। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ भी होगा। प्लीज अम्मी, प्लीज अम्मी, प्लीज कुछ नहीं। देखिए आप लोग प्लीज़ बाहर जाएं, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, हमें अपनी ट्रीटमेंट करने दें प्लीज़। तुम कैसे आए? कॉल क्यों नहीं की तुमने मुझे? अम्मी ने ही मना किया था अभी, वो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि दाइम भाई यहाँ मौजूद थे, वरना मैं अकेला क्या करता। उन्होंने ही सब कुछ हैंडल किया। मुझे तो परेशानी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर से भी उन्होंने ही बात की है। आप उनसे पूछें आप ही, क्योंकि डॉक्टर की बात सुनकर वो मुझे कुछ परेशान से लग रहे थे। चलो फाद भाई, दाइम भाई कहाँ चले गए? चले गए तुम्हारे दाइम भाई। पेशेंट फर्द के साथ आप हैं? जी मैं। एडमिन में जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, कुछ पेपर्स पर साइन करने। जी ओके। अब एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ। खामखा इतने लोगों का वहाँ रश लगाने का क्या फ़ायदा। तुम जाओ, यहीं हूँ मैं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। बैठ। थोड़ी देर सोने दो, आराम कर ले। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा, कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं बाबू, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से हो जाता है कभी कभार, बीपी ऊपर नीचे। स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? अब शादमा के घर में तो सब खैरियत है ना? जी अब्बू। चलो शुक्र है खुदा का। उसकी तरफ से तो हर वक्त डर ही लगा रहता कि न जाने कब क्या कर दे। मुझे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लगा, चेहरा देखो अपना। कुछ नहीं अब्बू, बस सर में थोड़ी दर्द है।
अच्छा तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए। नाजिया, भाई को चाय बना दो। नहीं रहने दो, मैं बस जाके लेटूंगा। तुम बस अम्मी को टाइम से दवाइयाँ देती रहना। फहद, बोलो। थके हैं तो आप घर चले जाए। मैं और काशिया है, हमें ज़रूरत होगी, हम आपको कॉल कर दें। चलो ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। और वैसे भी यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी एक कॉल पर आ जाते हैं। खुदा हाफिज़। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी, मैं इश्क में हारी। 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 बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। ताओ ना यार, एक सिंपल सा सवाल है। क्या हो गया रायन, तुम इतने इमोशनल कब से होगा? जब इंसान अगले के लिए कुछ महसूस करता हो ना, तो वो इमोशनल तो हो ही जाता है। तुम नहीं होती क्या मेरे लिए इमोशनल? पता नहीं। पता नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय पता नहीं? बताओ ना यार। क्या बताओ? यही कि गॉड फॉरबिड अगर कभी हालात हमारे हक में ना रहे और खुदा ना खास्ता अगर हमें अलग होना पड़ा, क्या तुम मुझे याद करोगी? नहीं, मैं ऐसे फालतू एक्टिविटी पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं किसी अच्छे से लड़की को ढूंढ के उससे शादी कर लूँगी और खुशी खुशी रहूँगी। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। अगर पता था तो फिर सवाल क्यों किए? इसलिए कि इंसान का कभी कभी दिल चाहता है कि जो वो अगले के लिए महसूस कर रहा है, अगला भी उसके लिए वही महसूस करे। लेकिन तुमसे तो ये उम्मीद करना ही बेकार है। तुम्हारे अंदर तो लगता है वो हिस्स ही नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम वाकई किसी से हंसी खुशी जाके शादी कर लोगी। अच्छा सर ठीक है, वो क्या मुझको
ऐसा शख्स बहुत नसीब से मिलता है जो परवाह भी करे और कभी जताए रहे, बस खामोशी से साथ साथ चलता रहे। मैं हारी इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। I am very sorry. Your mother is no more. फहद, तुम इस वक्त घर क्यों चले आए? तुम्हें तो रिदा के साथ होना चाहिए था। मैं क्या करता वहाँ? और वैसे भी आपकी बहू बहुत मर्द मार है, निमट लेगी सब कुछ अकेले। कुछ भी है, इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। उसे जो सहारा चाहिए अम्मा उसके पास मौजूद है, मेरी जरूरत नहीं थी। खामखा अपना वक्त जाया करता मैं वहाँ। अच्छा, और जो पूरी पूरी रात तुम दोस्तों के साथ बाहर रहते हो, उस वक्त तुम्हारा वक्त जाया नहीं होता? नहीं होता। जो चीज़ इंसान को खुशी दे, सुकून दे, उससे वक्त जाया नहीं होता। और प्लीज आप लेक्चर मत दीजिएगा। पहले ही मेरा मूड ठीक नहीं है। शादी की पहली रात इतनी मनहूस साबित हुई है, पता नहीं आगे लाइफ में क्या क्या होना है। रिदा का फोन। अल्लाह खैर करे, उठाओ उठाओ। हाँ रिदा बोलो। ओ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, मैं आता हूँ। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। क्या सोचेगी अब वो तुम्हारे बारे में कि इस दुख की घड़ी में तुम उसके साथ नहीं हो? ना, जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। क्या मुसीबत है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आपकी पसंद की बिरयानी बनी है आज। पसंद का खाना भी अपनों के साथ खाने में ही मज़ा आता है। You know, मैंने कभी भी इस तरह कमरे में बंद होकर खाना नहीं खाया। हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाता हूँ, चाहे मेरी कितनी ही तबीयत क्यों ना ख़राब हो जाए और चाहे परहेज़ी का खाना ही क्यों ना खाना पड़े, सबके साथ बैठ के खाता हूँ। सोचा नहीं था कि इस घर में ये दिन भी आएगा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, आपकी भाभी ने हालात ही ऐसे पैदा करती है। गलत खुद करती हैं, फिर बिहेव ऐसे करते हैं जैसे हमने कुछ गलत किया। कल आपने देखा ना, हम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने गए, कैसे उठ के जाने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा, इससे मुझे मुनासिब नहीं लगा उनके साथ बैठ के खाना खाना। इससे मैंने कमरे में खाना मंगवा लिया। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो और ठीक तरीके से खाना ना खाएं। उनको हमारी परवाह हो या ना हो, मुझे उनकी बहुत फिक्र है, और स्पेशली इस नन्ही सी जान की जो आने वाली है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम उनके बारे में सोच रहे हो। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? भला फैमिली है मेरी, मैं उनसे लाताल्लुक कैसे हो सकती हूँ? खाए ना। ये क्या देख रही हो तुम? ये मैं अपने स्टार के बारे में देख रही हूँ, और इसमें बताया जा रहा है कि ये साल मेरी ज़ाती ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। हाँ, बता, आपके बारे में कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है बहुत मुश्किल हो। तुम्हारे होते हुए मेरी ज़िंदगी में क्या मुश्किल हो सकती? हाँ हाँ, बातें करवाने बस। खाना खाए ना। दायम, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं अब्बू, कुछ थकन सी हो रही थी, इसलिए ऑफ ले लिया। नाजिया अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। तुम बताओ, तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? नहीं, मूड नहीं है। मुझे तुम्हारी तबीयत रात से कुछ ठीक नहीं लग रही। आंखें देखो अपनी कितनी लाल हो रही हैं। रात भर सोए नहीं क्या? आप मेरी टेंशन ना लें अब्बू, मैं ठीक हूँ।